नेक्स्ट, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। इसमें कवि ने कहा है कि हमें कभी भी तुच्छ यानी कि कम या बेकार वित्त धन के मदांध का मतलब है घमंड में नहीं रहना चाहिए। हमें कभी भी धन के घमंड में नहीं रहना चाहिए कि हमारे पास बहुत धन है, हम बहुत ही अमीर हैं। इस तरह का घमंड नहीं करना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। ये जानकर कि हमारे पास धन है, रिश्तेदार हैं, हम सनाथ हैं, इस बात को जानकर कभी भी अपने चित्त यानी कि मन में गर्व घमंड नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ? इस संसार में अनाथ कौन है? कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि त्रिलोकनाथ यानी कि ईश्वर हमारे सबके साथ हैं, तो कोई भी अनाथ नहीं है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दीन बंधु, दयालु हैं ईश्वर, ईश्वर दयालु और दीन बंधु हैं और उनके बहुत ही विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो धरे। जो व्यक्ति अधीर यानी कि उतावलेपन को, अधीरता को के भाव को धारण करता है, वह बहुत ही भाग्यहीन अभागा है। जो व्यक्ति अधीर हो जाता है कि मेरे पास धन नहीं है, मैं अनाथ हूँ, रिश्तेदार नहीं है, और अधीरता का भाव मन में ले आता है, वो बहुत ही अभागा है, क्योंकि दीन बंधु भगवान सबके साथ हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए अपनी जान दे देता है, दूसरों की सहायता करता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। इस अनंत यानी कि जिसका कोई अंत ना हो, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, इस अनंत अंतरिक्ष आकाश में और फिर अनंत असंख्य देवता खड़े हुए हैं। इस अनंत आकाश में असंख्य देवता खड़े हुए हैं और समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। जो हम उदार लोगों के स्वागत के लिए स्वबाहु अपनी भुजाओं को उनके समक्ष यानी कि सामने बढ़ा रहे हैं, उनके स्वागत करने के लिए अपनी भुजाओं को बढ़ा रहे हैं। परस्पर अवलंब से उठो। परस्परावलंब यानी कि एक दूसरे का सहारा बनते हुए उठो और बढ़ो। सभी आगे बढ़ते जाओ। सभी लोग जो है एक दूसरे का सहारा बनते हुए एकता के साथ उठो और आगे बढ़ते चले जाओ, तरक्की करो। अभी अमर्त्य अंक में, अमर्त्य अंक यानी कि देवता की गोद में अपंक हो चढ़ो सभी। अपंक कलंक रहित होकर आगे बढ़ते चले जाओ। अपने आप में हमें जो है कभी सिमट कर नहीं रहना है, हमें देवता की गोद में आगे बढ़ते जाना है, तरक्की करनी है। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे। हमें जो है ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं निकल सकता। अर्थात हमें कभी भी अपने आप में सिमट कर नहीं रहना है, एक का काम दूसरे की सहायता से होते चले जाना चाहिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मर जाता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। कवि इसमें कह रहे हैं कि इस सृष्टि के सभी मनुष्य जो हैं बंधु यानी कि भाई बंधु हैं। यह जो हमने समझ लिया, यही सबसे बड़ा विवेक
ज्ञान है। ये हमारी जो है सबसे बड़ा ज्ञान है, हमारा सबसे बड़ा विवेक है, हमारी सबसे बड़ी समझ है। पुराण पुरुष स्वयंभू, स्वयंभू यानी कि परमात्मा। पिता प्रसिद्ध एक है, हम सबके एक ही पिता हैं, हम सभी का पिता एक परमात्मा ही है, हम सभी उसकी संतान हैं। फल अनुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। कर्मों के फल के अनुसार बाहरी भेद जरूर हैं, बाहर से जो है भेद दिखाई देता है, परंतु अंतरैक्य, अंतरैक्य यानी कि आत्मा की एकता, अंतःकरण की जो एकता है उसके हिसाब से सभी एक हैं। प्रमाणभूत वेद हैं, इस बात के प्रमाणभूत यानी कि साक्षी गवाह ये वेद भी हैं। इन वेदों में भी लिखा है कि चाहे अलग अलग दिखाई देते हैं, अलग अलग भेद हैं हमारे बाहर से, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ एक है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। ये सबसे बड़ा अनर्थ है कि बंधु यानी कि मित्र, भाई ही अगर अपने भाई बंधु की व्यथा, दुख को दूर नहीं करता, यही सबसे बड़ा अनर्थ है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की हमेशा सहायता करनी चाहिए, उसकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है, मनुष्यता वही है कि हम दूसरों के लिए काम आए। कवि कहता है कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अभिष्ट इच्छित यानी कि मन चाहे मार्ग में सहर्ष खुशी के साथ जो है आगे बढ़ते चले जाओ। सभी अपने इच्छित मार्ग में हंसते खेलते हुए प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ते जाएं। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। हमें जो है रास्ते में आने वाले विपत्ति विघ्न यानी कि संकट और बाधाओं को ढकेलते हुए आगे बढ़ते जाना है। ऐसा करते हुए घटे न हेल मेल, हाँ हेल मेल यानी कि आपसी मेल जोल जो है कम ना होने पाए। बढ़े न भिन्नता कभी, और जो है आपस में भिन्नता भी ना आने पाए, भेदभाव भी ना आने पाए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। अतर्क यानी कि तर्क से परे, बिना तर्क के सतर्क सावधान होकर इस मार्ग पर, एक ही मार्ग पर हमें आगे बढ़ते जाना है। तर्क से परे इस मार्ग पर सतर्क होकर हमें आगे बढ़ते जाना है। हम सब जो हैं एक ही पंथ के यात्री हैं। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। हम जब जो है मिलजुल कर एक दूसरे को आगे लेकर जाते हुए आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को तारते हुए आगे चलेंगे, तो यही जो है समर्थ भाव है। मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए मरता है।